Hello friends, welcome once again to our channel. Today I will be discussing about one of the popular summer drink, summer beverage in India, that is Sharbat-e-Mohabbat. Watch this video carefully till last, as video is also available in Hindi and Urdu in the last section. Recently, Sharbat-e-Mohabbat has become popular from the locality of Delhi Jama Masjid to the streets of small cities as well as metropolitan cities. Sharbat-e-Mohabbat is made from a blend of ingredients including rose syrup, usually Ruh Afza, milk and flavorings like cardamom, etc. Ruh Afza is used because it contains rose petal as one of the active or important ingredient in it. But have you ever thought why this beverage is called as drink of love, that is Sharbat-e-Mohabbat? Answer is very straight. It is called as drink of love because of its rich, smooth, calming, soothing and fragrant taste coming from Ruh Afza. The use of rose flavor in the drink adds to its romantic connotations because roses have long been associated with the expression of love and affection in different cultures. The sense of love is directly related to the happy hormone. Ruh Afza is not a direct source of serotonin, but it could contribute indirectly to the release of serotonin. For example, its taste, aroma, and positive sensory may promote release of serotonin in the brain. Cooling effect, hydration effect, soothing and calming effect of Ruh Afza are also responsible for the release of serotonin. Thus, in conclusion, we can say that because of blend of rose syrup, that is Ruh Afza, and milk, it is called as drink of love or Sharbat-e-Mohabbat. Few more updates regarding the Sharbat-e-Mohabbat will be updated in some upcoming videos, so don't forget to hit the subscribe button to get the regular updates. स्वागत है, खैर मकदम है आपका इस चैनल के हिंदी और उर्दू सेक्शन में। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। आज मैं आपके लिए बहुत ही दिलचस्प टॉपिक, बहुत ही दिलचस्प उन्वान लेकर हाजिर हुआ हूं, यानी शरबत-ए-मोहब्बत को मोहब्बत का शरबत क्यों कहा जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा, बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम वक्त में दिल्ली की जामा मस्जिद की गलियों से उठकर ये शरबत-ए-मोहब्बत मशहूर हो चुका है। आज मुल्क के कोने कोने में, देश के कोने कोने में, चाहे वो छोटे कस्बे हों या बड़े से बड़े शहर, हर जगह ये बिकना शुरू हो गया है और आपको गलियों में, कूचों में नजर आता है। तो ये शरबत-ए-मोहब्बत बनता काहे से है, सबसे पहले हमें इस पर गौर देना है। ये शरबत-ए-मोहब्बत तैयार होता है बहुत सारे जुज़ के मुरक्कब से, यानी बहुत सारी सामग्री के मिश्रण से, जैसे कि गुलाब का सिरप यानी रूह अफ़ज़ा और दूध और बहुत सी जायके को बढ़ाने वाली अशिया, बहुत सी जायके को बढ़ाने वाली चीजें जैसे कि इलायची वगैरह का भी इस्तेमाल इसमें किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया, कभी सोचा कि इस शरबत को शरबत-ए-मोहब्बत यानी मोहब्बत का शरबत क्यों कहा जाता है? तो इसका जवाब बहुत ही सीधा और बहुत ही सादा है। इसको शरबत-ए-मोहब्बत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो जायका होता है, इसका जो स्वाद होता है, वो बहुत ही मजेदार, बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही इत्मीनान बख्श, दिल को शांति, सुकून देने वाला होता है, और जो कि आता है शरबत-ए-मोहब्बत में रूह अफ़ज़ा की वजह से। तो रूह अफ़ज़ा बहुत हद तक जिम्मेदार है इसको शरबत-ए-मोहब्बत कहलवाने में। गुलाब का फ्लेवर यानी रोज फ्लेवर जो इस्तेमाल होता है इस शरबत को तैयार करने में, वो कहीं ना कहीं रूमानी पहलू को भी जोड़ देता है इस शरबत के साथ, क्योंकि गुलाब हमेशा ही से मोहब्बत और प्यार को इजहार करने के लिए इस्तेमाल होता रहा है मुख्तलिफ तहजीब में, मुख्तलिफ कल्चर्स में। प्यार और मोहब्बत के एहसास का ताल्लुक सीधे सीधे हैप्पी हार्मोन से होता है। रूह अफ़ज़ा कोई डायरेक्ट सोर्स सेरोटोनिन का नहीं है, यानी रूह अफ़ज़ा बराह रास्त तो कोई सोर्स नहीं है सेरोटोनिन का, मगर बिलवास्ता ये सोर्स हो सकता है, यानी इनडायरेक्ट सोर्स हो सकता है। जैसे कि इसका जायका, इसकी खुशबू, इसकी पॉजिटिव सेंसरी यानी हिस्सी कैरेक्टरिस्टिक्स कहीं ना कहीं हमारे दिमाग को मजबूर कर सकती हैं सेरोटोनिन को रिलीज करने में, और इसी के साथ साथ इसका कामिंग, इसका सूदिंग, इसका रिहाइड्रेशन, इसका कूलिंग इफेक्ट यानी इसका ठंडा करने वाला, इसका इत्मीनान देने वाला एक्शन जो दिल को होता है, वो कहीं ना कहीं आपको सुकून दे सकता है आपके जिस्म को, और एक रिलैक्सिंग मोड में डाल सकता है, जिसकी वजह से सेरोटोनिन रिलीज हो सकता है। तो हम निचोड़ में, हम नतीजे में इस निर्णय पे पहुंच सकते हैं कि शरबत-ए-मोहब्बत को इसलिए मोहब्बत का शरबत कहा जाता है क्योंकि इसमें गुलाब के अज्जा मौजूद होते हैं, और यही वजह है कि रूह अफ़ज़ा
कहीं ना कहीं इसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। और इसमें हम आने वाली वीडियोस में कभी ना कभी कुछ और पॉइंट्स भी ऐड करेंगे जो कि अभी बाकी रह गए हैं। तो हमारे सब्सक्राइब बटन को हिट करना ना भूलें ताकि वो अपडेट्स आइंदा आपको फ्यूचर में मिल सकें टाइम पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।